तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में क्या हुआ था, कौन इसके संस्थापक थे, क्या हुआ था, इसके तीर्थंकर कौन कौन से थे, इसमें क्या क्या बताया गया है, इसकी संगीतियाँ कब कब हुई हैं, इसके प्रतीक चिन्ह से क्या क्या प्रकट होता है, और महावीर जैन की जो जीवनी है उनके परिवार के बारे में वो सब हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म की जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर। अब जैन धर्म का जो कैसे क्या हुआ था, इसके जो प्रथम संस्थापक जो प्रथम तीर्थंकर थे वो फेमस है। उसके बाद बीच के जो हैं उनके नाम कोई कम जानते लोग, उसका एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है। एक है अपने 23वें तीर्थंकर कौन से थे, तो वो पूछता है। वो 23वें थे, वो थे पार्श्वनाथ। और उसके बाद ये जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के राजा थे, काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा थे अश्वसेन, उसके पुत्र थे ये। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। अश्वसेन के पुत्र। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकारा था। उनके द्वारा शिक्षा दी गई थी वो कौन कौन सी थी। तो पार्श्वनाथ ने जो एक तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसके बाद जो इनकी शिक्षाएं थीं वो क्या थीं, तो शिक्षाएं देख लेते हैं एक बार। तो शिक्षाएं, पहली जो शिक्षा है वो है कि हिंसा न करना। क्योंकि जैन धर्म की किसी भी वो देखोगे आप तो सबसे पहले हिंसा न करना तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जैन धर्म में। तो पहले तीर्थंकर की वो शिक्षा थी हिंसा न करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना। इन चीज़ों पे जो काफ़ी जोर दिया गया है कि कभी हिंसा न करें, सत्य बोलें, इन चीज़ों पे जैन धर्म में बहुत अधिक जोर दिया गया है। इसके लिए तो वो शाम को जल्दी रात होने से पहले खाना खाते हैं जिससे कि कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें खाने में ना गिरे और उसको ना मर ना जाए, इस वजह से वो जल्दी खाना खाते हैं। तीसरा है चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा है संपत्ति न रखना। तो संपत्ति न रखना तो किसी भी धर्म का उद्देश्य वो हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता जो कि संपत्ति ना रखे। तो ये तो ज़रूरी हो गई ये संपत्ति। तो दूसरी बात है महावीर स्वामी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। महावीर स्वामी महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे वो। चौबीसवें तीर्थंकर थे ये। और अंतिम तीर्थंकर भी हैं। अब महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये याद रखना है दोस्तों, जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व। अब ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है कि ईसा का जब जन्म हुआ था उस वर्ष से उनका वो माना जाता है कि यहाँ से ईस्वी चालू होती है। तो उससे पहले जितनी साल हम पीछे जाएंगे वो ईसा माना जाता है। तो 540 ईस्वी है तो ईसा पूर्व है, इसका मतलब ये है कि उनके जन्म से 540 साल पहले। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में।
कुंडलग्राम कहाँ है? वैशाली में। इनके जो पिता थे वो, उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के राजा थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये थे जो ये ज्ञात्रक कुल के राजा थे। माता का नाम इनकी का क्या था? तो माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन। तो दोस्तों एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो जो जैन धर्म था उसके प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन माने जाते हैं? वो है ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ, जो कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था। और काशी के ये इक्ष्वाकु वंशी राजा थे अश्वसेन, उनके ये पुत्र थे। इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी? तो पहली शिक्षा थी हिंसा न करना, दूसरी शिक्षा थी सदा सत्य बोलना, तीसरी शिक्षा थी चोरी न करना, और चौथी शिक्षा थी संपत्ति न रखना। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमने पार्श्वनाथ को देखा कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। काफ़ी पूछा जाता है, इसको याद रखना है, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव ऋषभदेव ऋषभदेव। इस तरह से आपको याद करना है। ऋषभदेव कौन से थे प्रथम, पार्श्वनाथ कौन से थे 23rd। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो ऋषभदेव फर्स्ट और पार्श्वनाथ थे 23rd। अब दूसरा देख लें महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी हैं वो हैं 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, और अंतिम तीर्थंकर भी यही है महावीर स्वामी। तो अगर वो पूछ लेता है क्वेश्चन कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कुंडलग्राम में हुआ था, और वो वैशाली में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। जो पिताजी थे सिद्धार्थ, वो कहाँ के थे? ज्ञात्रक कुल के राजा थे। और माता त्रिशला थी, वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी माता त्रिशला कौन थी? वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी पिता और माता दोनों ही राज परिवार से संबंधित थे, और इतने ये राजकुमार थे। उसके बाद भी इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इतनी आराम से रह रहे थे, ज़िंदगी काट रहे थे, लेकिन इनको वो ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी, और इनको एक नया करना था, कुछ नया धर्म का एक वो करना था, नया जिसको एक बढ़ावा देना था। क्योंकि तब तक जैन धर्म इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा जैन धर्म में जो मान्यता है वो उनकी है, महावीर स्वामी की मान्यता है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम अनुजा था। पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। यशोदा और अनुजा प्रियदर्शनी। यशोदा और अनुजा प्रियदर्शनी। तो इनके जो बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। इन्होंने क्या है, 30 वर्ष की उम्र में जब माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। यानी कि इनके माता पिता की मृत्यु के बाद जो बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, इनसे अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था।
12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी इन्होंने। उसके बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। यानी कि 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी वर्ष की कठिन तपस्या की थी, तो ये इन्होंने की थी 12 साल की। कितनी की थी? 12 वर्ष की। उसके पश्चात इनको कहाँ पे वो हुआ था? तो वो हुआ था यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ है। ऋजुपालिका नदी के तट पर, वो भी जरम्बिक के समीप, यानी जरम्बिक कोई जगह है, जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तब इनको जब संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया, तब इनको जिन, अरहत और निर्गंत कहलाए। यानी तब इनको क्या क्या कहा गया? जिन, जिनका अर्थ होता है विजेता। दूसरा है अरहत, अरहत का मतलब है पूज्य। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब ये है बंधनहीन। यानी कि इन्होंने अपने जीवन से मुक्ति पाली। 84 योनियाँ होती है मनुष्य की, उन योनियों से इन्होंने मुक्ति पाली। इसका मतलब ये था कि इन्होंने ये तीनों चीज़ ये कहलाए। तो पहला था जिन था, जो कि विजेता थे, इन्होंने अपनी आत्मा पे, अपनी इंद्रियों पे विजय हासिल कर ली थी। दूसरा था अरहत, इसका मतलब ये वो पूज्य हो गए थे। तीसरा मतलब है कि वो जो बंधन थे, जीवन, जिंदगी का जीवन का बंधन है कि आदमी को बार बार जन्म लेना पड़ता है अलग अलग योनियों में, उससे ये मुक्त हो गए, निर्गंत कहलाए। उसके बाद महावीर ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो मूल रूप से वो निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो उनकी दामाद थे, यानी कि प्रियदर्शनी के पति जामिल बने, यानी प्रियदर्शनी के पति थे, इनके दामाद थे। जो इनकी इनके जो दामाद थे वो जामिल, वो बने थे इनके प्रथम अनुयायी। कौन बने थे इनके प्रथम अनुयायी? इनके दामाद थे, उसका नाम था जामिल। ये प्रथम अनुयायी बने थे। जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, तो उसके ये पति थे जामिल, वो कि इनके दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति। और इनकी प्रथम बिच्छुड़ी कौन थी? ये तो बिच्छू थे। जैन बिच्छुड़ी कौन थी प्रथम? तो प्रथम जैन बिच्छुड़ी थी, प्रथम जैन बिच्छुड़ी कौन थी? तो प्रथम जैन बिच्छुड़ी थी, वो थी, उनका नाम था चंपा, जो कि दधिवाहन नरेश की पुत्री थी। दधिवाहन नरेश की पुत्री। महावीर ने जो अपने शिष्य थे उनको 11 गणधरों में विभाजित किया था।
11 गणधरों में विभाजित विभाजित किया था। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो प्रथम चिन्ह प्रतीक चिन्ह को हम देख लेते हैं। तो ऋषभदेव प्रथम थे, ये ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। क्या है? सांड। प्रथम का क्या है? सांड, ऋषभदेव का। द्वितीय थे अजितनाथ, इनका था हाथी। तीसरे थे संभव, इनका था घोड़ा। चौथे सप्तम थे, तीसरे के बाद सप्तम दिए हुए, सप्तम थे संपाश्व। जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम देख रहे हैं। ये थे स्वास्तिक। सोलहवें थे हिरण, शांति, शांति 16वें थे। इनका था प्रतीक चिन्ह हिरण। अब हम देख सकते हैं ऋषभदेव का सांड था। मेन रूप से तो हमें पहला दूसरा तीसरा याद रख सकते हैं। पहला ऋषभदेव का सांड था, दूसरे का हाथी था, अजीतनाथ का, तीसरा संभव है उनका घोड़ा था, सातवां संपाश्व, सातवां संपाश्व स्वास्तिक, से ही आ रहा है पूरा का पूरा संपाश्व, सप्तम स्वास्तिक, और आठवें थे वो शांति थे, इनका 16वां था, ये 16वें थे ये शांति, और ये इनका था वो हिरण था। इसके बाद आता है अपने नामी, 21वें थे नामी थे, 21वें नामी। और इनका जो है वो नीलकमल है। बाईसवें थे वो अरिष्टनेमी थे। बाईसवें थे वो अरिष्टनेमी थे। इनका था शंख। 23वें थे वो पार्श्व थे। पार्श्वनाथ, इनका है सर्प। और 24वां है महावीर, इनका है सिंह। तो मेन रूप से तो 23वां 24वां पहला दूसरा ये तो याद रखने ही रखने हैं। इनका है सिंह। अगर और बीच के भी याद हो जाए तो आप कर सकते हैं याद, नहीं तो पहला दूसरा। पहले ऋषभदेव थे, उनका सांड था, दूसरे अजितनाथ थे, उनका हाथी था, और तीसरा संभव था, उनका घोड़ा था। ऋषभदेव, सांड, अजितनाथ, हाथी, संभव, घोड़ा। संभव घोड़ा। सातवें थे वो संपार्श्व थे, उनका स्वास्थ्य था। आठवें थे शांति थे। 16वें थे, मतलब 16वें थे ये शांति। शांति कौन से थे? 16वें। और इनका क्या था? हिरण था। 21वें थे नामी, नामी इनके 21वें थे कि इनका था नीलकमल। अष्टनेमी थे वो 22वें थे, इनका शंख था। पार्श्व थे वो 23वें थे, उनका सर्प था। महावीर थे वो 24वें थे, वो सिंह था। यानी 22वें अरिष्टनेमी, इनका शंख था। 23वें पार्श्व, इनका सर्प था। महावीर का 24वें थे, इनका क्या था? सिंह था। अब 2 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनका नाम क्या है? ऋग्वेद में मिलता है। तो वो तीर्थंकर कौन कौन से थे? थोड़ा अंदाजा लगाओ दोस्तों। तो 2 तीर्थंकर थे, एक तो थे ऋषभदेव और एक थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें, यानी कि ऋषभदेव पहले और 22वें इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो 2 तीर्थंकर कौन कौन से थे? एक तो थे ऋषभदेव और दूसरे कौन से थे? अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी को क्या है, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है इनको।
निकट संबंधी माना जाता है इनको। तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इनको हमें याद करना चाहिए वैसे, क्योंकि जो पहले थे वो थे ऋषभदेव थे, इनका जो प्रतीक था वो सांड था। पहले का प्रतीक क्या हो गया, सांड हो गया। दूसरे अजितनाथ हो गए, इनका हाथी हो गया। तीसरा संभव हो गए, तृतीय घोड़ा हो गया इनका। और उसके बाद हम 22वें अरिष्टनेमी है, इनका शंख था। 23वें पार्श्व है, इनका सर्प था। और 24वें महावीर है, इनका सिंह था। तो ऋषभदेव में जो ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है, एक तो ऋषभदेव हो गए ऋग्वेद, और ऋषभदेव वो तो दिख ही रहा है, एक अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इनका उल्लेख है ऋग्वेद में मिला है। आर्य सुधर्मा था, वो एक गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक माना जाता है हुआ है वो। आर्य सुधर्मा क्या था, वो एक गंधर्व था, और जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। सब गंधर्व खत्म समाप्त हो गए थे, लेकिन आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गंधर्व था जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। एकमात्र गंधर्व जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। बाद भी जीवित रहा। कौन सा था ऐसा? सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। और ये इसलिए इसको जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहलाता है। ये जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक। तीन सौ ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एक घटना घटी। 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मगध में पड़ा था ये अकाल। कहाँ पड़ा था? मगध में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ शिष्य तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु क्या हुआ था, शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक चले गए। जबकि जो दूसरे थे, स्थूलभद्र थे दूसरे, ये अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रुक गए। अब क्या हुआ था कि जो स्थूलभद्र मगध में ही रुके थे, उनके शिष्य तो श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए थे, जबकि जो भद्रबाहु थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। तो जब ये भद्रबाहु वहाँ से लौट के आए हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी दोनों में मतभेद हो गया था। तो जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। एक तो हो गया इनका स्थूलभद्र का संप्रदाय था, वो तो कहलाया श्वेतांबर। श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, तो ये दिगंबर कहलाए। दिगंबर। श्वेतांबर मानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर कौन से थे? जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो इस तरह से पूछा जाता है कि श्वेतांबर कौन थे? तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो मगध में ही रुक गए थे, जो कि नग्न अवस्था, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो वो तो कहलाए हैं श्वेतांबर। जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो क्या हुआ, वो नग्न अवस्था में रहते थे, तो वो दिगंबर कहलाए हैं। अब इनकी जो जैन संगीतियाँ हैं, वो प्रथम जैन संगीति तो हुई थी, वो 2 जैन संगीति हैं मेन रूप से।
तो प्रथम जो हुई थी वो तो हुई थी 300 ईसा पूर्व। ये हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थूलभद्र थे। दूसरी जो हुई थी, स्थूलभद्र कौन से थे? जो कि श्वेतांबर धारण करते, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर। और द्वितीय हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। ये बल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रमण थे। इसके अध्यक्ष जो बताए हैं कि पहले के कौन से थे और दूसरे कौन से थे, तो पहले के तो स्थूलभद्र और दूसरे के थे क्षमाश्रमण। जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं। त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। इसका मतलब वो ये सम्यक मतलब समान, हमारे जो दर्शन है वो समान रहना चाहिए, हमारा जो ज्ञान है वो भी समान रहना चाहिए, और जो सम्यक आचरण भी हमारा हमेशा कैसी भी परिस्थिति है हमें आचरण समान रखना है। समान ज्ञान का मतलब ये है कि हमें ज्ञान को फैलाना है और ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार करना है। सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि हमें हमारा जो इस तरह से सभी हमारा एक सदा हुआ होना चाहिए दर्शन भी, एक किसी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए ज़्यादा। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महावर्तों का अनिवार्य पालन करना अनिवार्य होता है। ये 5 महावर्त कौन कौन से हैं वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यानी कि कोई भी अगर त्रिरत्न का पालन कर रहा है, अनुशीलन कर रहा है उनका, तो उनके लिए 5 महाव्रत माने गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 5 महाव्रत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? महाव्रत कौन कौन से हैं? तो ये है अहिंसा, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। इस तरह से ये 5 हैं। इन 5 व्रतों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जैन धर्म में क्या है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर को नहीं माना गया है। लेकिन आत्मा की मान्यता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है जैन धर्म में? एक तो ईश्वर की मान्यता तो नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। तो आत्मा की मान्यता है तो इसका मतलब ये है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा का मतलब ये है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, इसका मतलब इनका पुनर्जन्म में विश्वास है। पुनर्जन्म में विश्वास है इसका मतलब कर्मवाद में भी विश्वास है, यानी जैसे कर्म होंगे वैसा ही उसके जन्म मिलेगा, वैसे ही उसमें। तो यानी कि जैन धर्म क्या करता है, ईश्वर में तो मान्यता नहीं, ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता है तो उसका मतलब पुनर्जन्म में विश्वास है। पुनर्जन्म में विश्वास है इसका मतलब ये है कि कर्म बाद में भी विश्वास है उनका। जैन धर्म में एक सप्त भंगी ज्ञान और है, उसका नाम क्या क्या है तो शायद बाद कभी कभी पूछ लेता है, तो सप्त भंगी ज्ञान। तो इनके दूसरे नाम जो हैं, एक तो इसको स्यादवाद भी कहते हैं और या फिर इसे अनेकांतवाद। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो कहाँ से ग्रहण करें जैन धर्म ने? तो वो करे हैं सांख्य दर्शन से।
जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं वो कहाँ से ग्रहण किए हैं? वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आपको। आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। खजुराहो में कुछ जैन मंदिर बने हुए हैं, उनका निर्माण जो कराया है वो चंदेल शासकों ने कराया है। चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं। दूसरा जो मथुरा था वो भी जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्योत्तर काल में। यानी मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद जो काल है, मौर्योत्तर काल में मथुरा था, वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें दी गई है? तो वो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वो लिखी गई है कल्पसूत्र में। और ये कल्पसूत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था, रचना इसकी किसने की थी? तो ये किया था भद्रबाहु ने। यानी जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वो कल्पसूत्र में मिलती है। और कल्पसूत्रों की रचना किसने की थी? तो वो भद्रबाहु ने की थी। महावीर की मृत्यु है, जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, वो 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में। और वो 72 वर्ष का आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व से आप लगा लीजिए कि 72 साल कितने में होता है। तो वो होता है 468 ईस्वी पूर्व। 440 तो वो हो गई, हमें उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि ईस्वी पूर्व है, तो हम उल्टे चलते हुए आ रहे हैं। तो 540 से 72 लगाएंगे तो 40 तो वो हो गए, 40 गए, 540 से 40 हो गई, और वो बचे 32। तो 32 जब माइनस करेंगे तो 68 बचेंगे। यानी 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है 72 साल की उम्र में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी राजगीर में। कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर में। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी राजगीर में हुई थी। कब हुई थी? 72 साल की उम्र में हुई थी। 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उस समय महाराज राज्य जो इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु जो हुई थी यानी कि निर्वाण, क्या हुआ था? निर्वाण। तो इनको निर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कौन से राजा थे? तो ये मल्ल राजा थे सस्तीपाल। कौन थे? मल्ल राजा सस्तीपाल। मल्ल राजा थे सस्तीपाल। इनके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा, जैन धर्म को देखा। तो पूरे जैन धर्म को एक बार दोबारा से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी रहे उसको रिवीजन करने में। कुछ नाम याद रखने हैं, मैंने आपको बताए। नाम कौन कौन से याद रखने हैं? तो सबसे पहले तो आप देखिए पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर थे। ये 30 वर्ष की उम्र में बने थे पार्श्वनाथ। दूसरे कौन पहले थे? सबसे पहले रखना है ऋषभदेव को, जो कि प्रथम थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरे थे पार्श्वनाथ थे, 23वें उनको याद रखना है पार्श्वनाथ। शिक्षाएं तो इनकी नहीं आई इतनी ज़्यादा, इंपॉर्टेंट नहीं है। महावीर स्वामी थे, उसके बाद महावीर स्वामी थे, ये कौन से थे? 24वें थे ये। और इनको अंतिम तीर्थंकर भी कहते हैं, ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। और इनकी जो मृत्यु यानी इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था पावापुरी राजगीर में। यानी जन्म तो हुआ है कुंडलग्राम में और निर्वाण हुआ है वो पावापुरी राजगीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? पावापुरी में निर्वाण, पावापुरी में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुंडलग्राम
क्योंकि जन्म जब होता है तो कुंडल पहनाए जाते हैं, तो वो कुंडल ग्राम। और जब मृत्यु होती है तो इंडिया में अभी भी वो चल रहा है कि भोज बनता है, उसमें पूड़ी वगैरह बनती हैं, तो वो पावापुरी। पावापुरी कहाँ? राजगीर में है। पावापुरी कहाँ पे है? राजगीर में है। वहाँ पे कितने जैसे ये जन्म तो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 72 साल की उम्र में हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? राजगीर पावापुरी में। पावापुरी राजगीर में। तो वो कितने हो जाएगी? तो 72, जब इसमें से माइनस वो करेंगे, प्लस करेंगे इसमें, तो वो हो जाएगा 540 में प्लस करेंगे तो 468 ईस्वी पूर्व। इसको आप विशेषकर याद रखना। ईस्वी पूर्व का मतलब ये होता है कि हम उल्टे चल रहे हैं। ईस्वी पूर्व ईसा से पहले का समय, तो जैसे जैसे हम ईसा की तरफ आएंगे तैसे तैसे वो जीरो होगा। तो उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह ले सकते हैं। जैसे हमें संख्या नंबर लाइन होती है, जैसे मैथ में नंबर लाइन में नेगेटिव से चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ जब जाते हैं तो पहले जीरो आता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव चालू होता है, तो नेगेटिव से घटते हुए आते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो ईसा पूर्व समय है, जैसे इस तरह इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये कोई लाइन है, तो ये यहाँ पे अगर ईसा का जन्म हुआ है तो ये तो ईसा पूर्व ये समय, और ये समय जो होगा वो होगा ईसा ईस्वी के बाद। ये 500 ईस्वी 600 ईस्वी ये ईस्वी हो जाएंगी फिर इसके बाद। तो ईसा पूर्व उल्टा समय चल रहा है, इसका मतलब ये 540 में से माइनस होता हुआ आ रहा है, तो 540 में जो 72 जो हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व में। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ। अब इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। तो इनके जो प्रथम जो थे महावीर स्वामी के, जब इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो इनको वो प्राप्त हुआ था, संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था, तब वो उनके जो प्रथम अनुयायी जो बने थे वो इनकी जो पुत्री थी ये प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, इसी के पति थे जामिल, वो इनके प्रथम अनुयायी बने थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद ये नंदीवर्धन की अनुमति लेकर ये संन्यास जीवन को स्वीकार किया था इन्होंने। उन्होंने तपस्या कहाँ करी थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या तो ये करी थी जरम्बिक के समीप करी थी, रिजपालका नदी के तट पर करी थी, जो साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। यानी कि जरम्बिक के समीप रिजपालका नदी के तट पर। कहाँ हुआ था? रिजपालका नदी के तट पर। और वृक्ष काय का था? साल वृक्ष। रिजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष था, उसके नीचे तपस्या करते हुए इनको संपूर्ण बोध हुआ था, ज्ञान का बोध हुआ था। जो कि ये रिजपालका नदी भी काफ़ी लंबी है, तो ये जरम्बिक एक जगह है वहाँ के समीप है, वहाँ पे एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। जब इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके ये जिन कहलाए। जिन यानी होता है विजेता, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया हो। अरहत ये पूज्य कहलाए। निर्गंत यानी कि ये बंधनहीन हो गई, यानी किसी भी बंधन, जीवन के बंधन से ये मुक्त हो गए। इनको जो 84 योनियों में जन्म लेना होता है वो इनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा आगे, इस तरह से ये मुक्त हो गए थे। तो ये जिन, अरहत और बंद निर्गंत कहलाए थे। इनके उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में है। अनुयायी इनके थे वो निर्गंत कहलाए। दामाद जो थे वो प्रथम दामाद इनके जामिल थे, जो प्रियदर्शनी के पति थे, वो प्रथम अनुयायी थे इनके। प्रथम जैन बिच्छुड़ी थी वो चंपा थी। दधिवान नरेश की पुत्री थी। प्रथम जैन बिच्छुड़ी कौन थी? चंपा थी। प्रथम जैन बिच्छुड़ी कौन थी? चंपा थी। याद करना है आपको, प्रथम जैन बिच्छुड़ी कौन सी थी? चंपा थी। तो ये किसकी पुत्री थी? दधिवान नरेश की पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विवाहित किया था। 11 गणधर थे महावीर के। अब ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से जानवर से, इनके कौन से तीर्थंकर की निशान दिखाया गया है, मतलब इनका कौन से तीर्थंकर को कौन से उससे दिखाया गया है, तो प्रतीक चिन्ह क्या है उसका। तो प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, तो उनका प्रतीक चिन्ह थे वो थे सांड। क्या था उनका? सांड। दूसरे थे अजितनाथ, उनका था हाथी। तीसरे थे संभव, उनका था घोड़ा। यानी सांड, हाथी, घोड़ा, इस तरह से याद करते हैं। सांड, हाथी, घोड़ा। सांड किसका था? ऋषभदेव का। हाथी किसका था? अजितनाथ का। घोड़ा था संभव का। ऋषभदेव का कौन था? सांड। अजितनाथ का कौन सा था? हाथी। संभव का कौन सा था? घोड़ा। अब इसके बाद याद करेंगे ना 22वें या 23वें 24 को याद कर लेते हैं। 22वां था अरिष्टनेमी, इनका कौन सा था? शंख। 22वां कौन सा था? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का था शंख। तो अरिष्टनेमी तो नाम से ही लग रहा है कि उसमें से इस तरह से ध्वनि निकल रही है शंख जैसी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी मतलब शंख। 22वें थे। 23वें कौन थे? पार्श्व सर्प। पार्श्व सर्प, दोनों में ही ऊपर का र की मात्रा लग रही है। पार्श्व और सर्प, पार्श्व और सर्प,
पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। महावीर 24वें थे। महावीर कौन से थे? 24वें थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर कौन से थे? 24वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख है। ऋग्वेद में कौन कौन से का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी दोनों का उल्लेख है। अष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? अष्टनेमी मैंने कहा था शंख जैसी ध्वनि निकल रही है। ऋषभदेव का क्या था? तो सांड था। ऋषभदेव का क्या था? ये पहले थे ऋषभदेव, तो इसका क्या था? सांड था। जो अष्टनेमी थे उन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। एक जो इनके जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन थे? तो आर्य सुधर्मा। प्रथम उपदेशक या मुख्य उपदेशक या प्रथम थेरा कौन थे? तो वो थे आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा ये एकमात्र गंधर्व थे जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। ये अब क्या होता है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ता है, 12 साल तक बरसात, बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। तो उस अकाल में क्या होता है कि भद्रबाहु है वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं, और जो वहाँ पे जो रुक जाते हैं वो स्थूलभद्र के शिष्य थे, और स्थूलभद्र वहाँ रुक जाते हैं, मगध में ही रुक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इनसे ठंड में नहीं वो होती है तो ये कपड़े पहनने लग जाते हैं और ये श्वेतांबर कहलाते हैं। लेकिन जो कर्नाटक में गए थे वो अपने नियमों का पालन करते हैं, और वो वापस जब लौट के आते हैं तो दोनों में दोनों गुटों में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिसके बाद 2 गुटों में बढ़ जाता है ये। एक तो स्थूलभद्र थे, उनके श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु थे वो दिगंबर कहलाए। तो जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और जो दिगंबर थे वो नगर अवस्था में रहने वाले थे। ये याद रखना कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर। तो स्थूलभद्र और श्वेतांबर ये तो सर मिल रहा है दोनों का, तो इसी से आप याद कर सकते हैं। जैन संगीति थी, प्रथम जैन संगीति तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसका कौन था? तो स्थूलभद्र था, क्योंकि स्थूलभद्र वहाँ रुके हुए थे। 12 साल का जब अकाल पड़ा था तो पाटलिपुत्र में, तो पाटलिपुत्र में कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय थे वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, द्वितीय बल्लवी गुजरात में हुआ था। इसके जो कौन थे? वो क्षमा श्रमण थे। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 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 त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत बहुत जरूरी हैं। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा की मान्यता है। सप्तभंगी ज्ञान के दूसरे नाम वो स्यादवाद, अनेकांतवाद हैं। आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में दिखाया गया है। जब विचारों कौन से लिया है? आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से लिया है। जो खजुराहो में जो जैन मंदिर बनवाए थे वो चंदेल ने बनवाए थे। मौर्योत्तर काल में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म तीर्थंकरों की जो जीवनी है उसका उल्लेख जो किया गया है वो कल्पसूत्र में किया गया है। जिसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु। भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? दिगंबर थे, जो कि कपड़े नहीं पहनते थे और नग्न अवस्था में रहते थे। यानी भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी? कल्पसूत्र की रचना की थी, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 72 साल की उम्र में हुई थी। 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पावापुरी राजगीर में हुई थी। मल्ल राजा सस्तीपाल जो थे, इनके राजप्रसाद में इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था? वो मल्ल राजा सस्तीपाल के दरबार में। इस तरह से ये समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके डेली आपको इसी तरह के वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।